हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच और जो नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए। इस रीडिंग से आपको जुड़ने के लिए डिवाइन थैंक यू, यूनिवर्स थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आप इनमें से कोई भी जो है अपनी तरफ से अफर्मेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप कोई भी रिचुअल करते हैं, कोई भी अफर्मेशन करते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप क्या करते हैं, ओके। आपकी जो भी विश हो इस रिश्ते से रिलेटेड वो ज़रूर लिखिएगा, ताकि यूनिवर्स उसको सुने, यूनिवर्स जो है इस चीज़ को पूरा करे, ओके। शफलिंग के दौरान अपने पर्सन का नाम ज़रूर लीजिएगा। देख लेते हैं टॉरस, इस समय आपका और आपके पर्सन का रिश्ता चल कैसा रहा है। द थिंकिंग मैन, कौन है जो बहुत डिफेंसिव हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा, जिसको है कि सिर्फ सोच विचार से ही चीज़ें हो जाएं, कुछ एक्शन ज़्यादा ना लेना पड़े, ठीक है। मुझे थोड़ा हील होना है, मुझे किसी तरीके की जो है चीज़ें अभी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ऐसी चीज़ें। ऐसा बिहेव कौन कर रहा है? या तो आप कर रहे हो या आपके पर्सन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी को लेकर भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है। अगर मैं देखूं तो मैन की एनर्जी है यहाँ पर, कोई है जिसकी मेस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है, या फिर सच में ही कोई मतलब कोई मेल हैं जो आपके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा भी दिमाग चलाना बीच में आ जाता है रिश्तों पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी कोई दिमाग चला रहा है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। इस रिश्ते की क्लैरिटी जो है ना बिल्कुल स्टॉप हुई हुई है, अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ओके। गुस्सा कंट्रोल करना, शक करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करना, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे इस कार्ड के साथ। थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है यहाँ पर, क्लियर है ये चीज़ें। थर्ड पर्सन सिनेरियो भी है यहाँ पर, कोई तो डिवोर्सी विडोवर यहाँ है, या तो पर्सन है या आपकी एनर्जी है जो यहाँ आ रही है, और जिसकी एनर्जी दिख रही है कि दो लोगों के बीच रिश्ता जगल हो रहा है। सिर्फ आप नहीं हो, सिर्फ आप नहीं हो। डिस्प्यूट हो सकता है चल रहा है, स्पेशली ये मतलब ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी लाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है, या आपकी और इनकी दोनों की लाइफ में एक दूसरे से डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ये तो आपके रिश्ते का अभी सच दिख रहा है। अब आगे होना क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। द थ्री ऑफ कप्स, ओ देखो, थ्री ऑफ कप्स कहता है कम्युनिटी, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी। अब मैं यहाँ बता दूँ, थर्ड पर्सन जो होता है वो तो होता है रोमांटिक पर्सन, इनकी लाइफ में हो सकता है। थर्ड पार्टी होता है जिसमें करियर, फैमिली, सोसाइटी, लॉ, ये सब चीज़ें आ जाती है ना। तो थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या सोसाइटी, ये चीज़ें बीच में आ रही, लोग बीच में आ रहे हैं, ठीक है। पर्सन की एनर्जी ज़रूर ये है कि वो यूनाइट करें आपके साथ, बट मैंने पहले ही वो बोला कि सोसाइटी या लॉ या ये चीज़ें बीच में आ रही, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ कप्स है। आपके पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं खुद पे, उनका मन है आपसे यूनियन करने का, बात करने का, आपके साथ लाइट एनर्जी जीने का, ठीक है ना। प्रेशर वाला रिश्ता नहीं निभाना उनको, उनको लाइट एनर्जी आपके साथ रखनी है, ये यहाँ दिख रहा है। और ये जो सोसाइटी का मैंने बोला, ये जो मैंने बोला कि हो सकता है थर्ड पर्सन है या फैमिली है, उसकी वजह से एक्सप्रेसिव हो नहीं पा रहे हैं, है ना लोग इन्वॉल्व। देखो फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्या है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स यही है कि लोग इन्वॉल्व हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि इस इंसान के मन में ये डाउट है कि आपकी लाइफ में कोई और है। ये इंसान
आपके हैंड में 3 सॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो 3 सॉर्ड्स क्या कहते हैं? ये 3 सॉर्ड्स पेन की एनर्जी की बात करते हैं कि उनको भी फील होती है कमी आपकी, उनको भी प्रॉब्लम फील होती है, उनको भी लगता है ये हार्डशिप लग रही है उनको भी, बट उनको ये सब कुछ इस टाइम पे करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों के लिए मजबूरी है और कुछ लोगों के लिए ईगो है, ठीक है। उन्हें लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और है, और अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली एनर्जी है कि मतलब ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो भी ये कहेंगे कि तो तुमने समय नहीं दिया, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, इसलिए मैंने थर्ड पर्सन को रखा अपनी लाइफ में। ये ऐसी एनर्जी है, पास्ट की है, पर ये अभी की नहीं है। अभी की तो वो है कि वो यूनियन चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, ओके। मुझे फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी नज़र आई यहाँ पर ना। इनकी लाइफ में या तो मैरिज एंगेजमेंट हुई है, अभी फ़िलहाल में हुई है, ठीक है। तो इनकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हुई है जिसकी वजह से थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। थोड़े तो क्या ज़्यादा ही हो रहे हैं, किंग है। या इनकी लाइफ में आपके साथ इनकी मैरिज हुई हुई है और ये पर्सन आपसे जो है अभी कट ऑफ की एनर्जी में है, बट कहीं ना कहीं पुरानी यादें बहुत इनको, ठीक है, आती हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं पुरानी बातों के बारे में। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में हैं। अगर आप थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी और को दे रहे हो, तो वो चीज़ इस इंसान को अच्छी नहीं लग रही है, उसको डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही है। अगर ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, मान लो इनकी लाइफ में कोई और है, तो ये सिर्फ उसी वजह से डिफेंसिव हुए हैं कि इनकी जिम्मेदारियां हैं, इनके पास बहुत सारे, मतलब आप कह लो कि अपने तो सपने हैं ही, पर जो साथ में हैं उनके भी बहुत सपने हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपसे दूर हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। रात के टाइम बहुत याद करते हैं कुछ लोगों के लिए। देखो ये यूनियनशिप तो चाहते हैं, बट हो सकता है कि थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं कि हो सकता है इन्होंने एक रिश्ते में चीटिंग ऑलरेडी खाई है, इनको चीटिंग मिली है, इनको कहीं ना कहीं धोखा मिला है। तो वो बात है ना कि एक इंसान को ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से हो जाते हैं, तो उसे ये है कि मतलब क्या आप उनके लिए मैरिज के लिए ठीक हैं, ठीक है, क्या उनको यूनियन कर लेना चाहिए, फिर से तो पहले जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी, है ना। वो डाउट्स हैं इनके मन में, थोड़ी सी इनसिक्योर हैं ये इस रिश्ते को लेकर। द मून कहीं ना कहीं, जो मैंने कहा कि थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि अगर आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभा रहे हो, आप किसी और को टाइम या इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो, तो इस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट है, डेफिनेटली है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इसलिए अपने जोन में है क्योंकि इनकी एक फैमिली है और ये डरते हैं कि सोसाइटी में क्या इमेज रह जाएगी अगर किसी को कुछ पता चलता है तो, क्योंकि लोगों की बहुत चिंता है। मैं बोल रही हूँ, लोगों की बहुत चिंता है इनको, लोगों को प्लीज बहुत करते हैं ये। आपसे ही अगर मैरिड दिख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को होता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से उसके बहकाव, स्पेशली आपकी मदर की बात करूँ, आपकी मदर की बहकावे की वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी फीमेल एनर्जी आ रही है और यहाँ पर भी मून जो है फीमेल एनर्जी को ही बता रहा है, ठीक है। तो आपकी मदर की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अदरवाइज यूनियन हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, शायद आप चीज़ों को ठीक करना नहीं चाह रहे हो। मैंने क्या कहा? लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। मैंने क्या कहा? सिर्फ इस वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, इस वजह से ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और वजह मैं आपको बता चुकी हूँ। आप बिल्कुल फेवरेट पर्सन हो उनके, नो डाउट। अगर आपने कभी डाउट किया ना कि मैम उस इंसान ने मुझे यूज़ तो नहीं किया, उस इंसान को मेरे से प्यार था भी सही, प्यार है, डेफिनेटली है, बट चीज़ें जो मैंने बता दी हैं वो आ रही हैं बीच में, ओके।
देखो इस वाली एनर्जी के लिए क्या आया कि आप लोगों के बीच में ये हुआ है, दी एंड हुआ है आप लोगों के बीच में। देखो आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। मैंने बिल्कुल शुरू में क्या कहा था कि कोई तो कोल्ड बिहेव कर रहा है क्लैरिटी के लिए, कोई तो क्लैरिटी चाहता है बट शायद कोई देना नहीं चाह रहा क्लैरिटी, यही बोला था। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी है। देख लो आपके सामने सारे कार्ड्स एग्जैक्ट वही आए हैं जो बोल चुकी हूँ मैं। तो आपके ओरेकल ने भी यही चीज़ को जो है कंफर्म कर दिया है। डेफिनेटली आप उनके लिए एक ऐसे इंसान हो जो मतलब लाइफ में उनको बिल्कुल बच्चा बना देते हो। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो यूथफुल एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत रिस्क टेकर हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। यस आपका, आप ना उनकी लाइफ में किंग और क्वीन की एनर्जी रखते हो, उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हो आप। ऐसा ही नहीं है बस कि हाँ भाई आप हो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट, गुड लुकिंग, गॉर्जस, बहुत ज़्यादा आप जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनको दिखते हो। आप हो सकता है जिम वर्कआउट इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखते हो, लुक्स पे बहुत ध्यान रखते हो, आप क्रिएटिव हो, आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, बहुत शार्प माइंडेड हो, वो चीज़ें उनको पसंद है आपकी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन ज़रूर है बीच में। हाँ ब्लॉक किया गया है या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है या गोस्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन है आपके रिश्ते में। ओके आपके बीच में ना, आप लोगों के बीच में इल्यूजन्स बहुत सारे हैं, आप लोगों के बीच में ना ऑब्सेशन बहुत है। पर क्या बात है ना कि मतलब वो इल्यूजन्स की वजह से वो ऑब्सेशन जो है, उस ऑब्सेशन को आप लोग मार देते हो, गला घोट देते हो एक तरीके से कि भाई शक है, क्लैरिटी नहीं है, ये इंसान ऐसा करता है। तो वो जो ऑब्सेशन फील करते हो ना आप लोग, वो वहीं का वहीं छोड़ देते हो। ऐसी एनर्जी है। बहुत सारी ना चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बोलूँगी लूप में है, घूमती रहती हैं, घूम फिर के वहीं, फिर घूम फिर के वहीं, फिर घूम फिर के वहीं। मतलब 2 दिन बात होती है, फिर 4 दिन की छुट्टी, फिर हफ्ते की छुट्टी, फिर महीने की छुट्टी, फिर 4 दिन बात होती है, फिर साल की छुट्टी। मतलब ऐसा बार बार सेम चीज़ें घूम रही हैं। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली डिलेज चल रहे हैं, लेस कांटेक्ट चल रहा है आप लोगों के बीच में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है भाई। कुछ लोग हैं जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम झेल रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर फॉर श्योर बता सकती हूँ कि आप लोग अगर सैटरडे वाले दिन जो है ना कुछ दान कर रहे हैं या कुछ सैटरडे की रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो वो वर्क कर रही हैं आपके रिश्ते के लिए। ओके ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। नेम इनिशियल्स देखते हैं। यूनिवर्स आपसे और आपके पर्सन से मेहनत मांग रही है, बट शायद आप लोग कर नहीं रहे हो मेहनत। OSYMKQE और A, ये तो है आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स। एक चीज़ यहाँ, क्योंकि 2 बार सैटर्न आया है मेरे सामने, एक एक्वेरियस की वजह से और एक 8 नंबर की वजह से, न्यूमरोलॉजी की वजह से। तो सैटर्न के आसपास ना, आपने सैटर्न का प्लैनेट देखा तो वहाँ बाउंड्रीज होती है। तो फॉर श्योर यहाँ बाउंड्रीज हैं टॉरस। अब ये आप लोग देखो कि क्यों आ रही है बाउंड्रीज, बट यहाँ बाउंड्रीज हैं आप लोगों के बीच में। कोई तो बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है। अभी एक्शन की उम्मीद मत रखो, पर अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा ज़रूर। लेट्स चेक। क्या देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन होगा ज़रूर, बट अभी नहीं दिख रहा। मैं झूठा आपको कह दूं कि हाँ आजकल में ऐसा हो रहा है वैसा, नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा। यूनियन होगा ज़रूर, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी मैरिज में ना डिस्प्यूट चल रहा है या मैरिज इनकी ख़त्म होगी, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। चलो अब देखते हैं टॉरस, आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। चीज़ें ख़त्म है, देखो आप, हैंग्ड एनर्जी है, ठीक है। स्टेबल नहीं है चीज़ें, यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। लेट देम डिसाइड कि उन्हें क्या करना है, ठीक है। फैमिली चाहती है आपकी तरफ से चीज़ें ठीक हों, आप इनिशिएट एक्शन लो, आप कोई डिसीजन बनाओ, आपके डिसीजन का वेट है। एंड कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आपने जो डिसीजन बनाया है वो सोच समझ के नहीं बनाया, दूसरों की बातों में आके बनाया, ठीक है। यस वो तो अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि
लॉ का ही, जो लॉ बोलेगा, जो जस्टिस होगा उसी पे भरोसा रख रहे हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ राशियाँ बताऊंगी और वो राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने ऊपर प्राउड फील करो, अपने ऊपर डाउट मत लेकर आओ कि मेरे से ये हो गया या मैं सही हूँ नहीं हूँ, नहीं, ऐसा अपने ऊपर डाउट मत लेकर आओ, ठीक है। यू आर वेरी 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 गुड, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखो। एंड ईट मोर ग्रीन, अगर वैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, ग्रीन अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में बढ़ाओ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पर राशियाँ जो आ रही हैं दैट इज स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्पाइसीज, लिब्रा, ठीक है, और हाँ, ये राशियाँ यहाँ पर आई हैं, ये आपके पर्सन की हो सकती हैं, टॉरस हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये पर्सन की राशियाँ बताई हैं मैंने, जितनी बताई हैं। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें टेक के, बाय, ओम साई राम।